देखिए, तैयारी एक नंबर की करिए। ऐसी तैयारी करिए कि आप कभी चूकें ना किसी चीज़ में। टारगेट को एकदम अर्जुन की तरह आंख दिखनी चाहिए। जैसे अर्जुन को आंख दिखती है वैसे ही आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। देखिए भाई, हमारे जो युवा हैं कुछ लोग बड़ा परेशान हैं क्योंकि हमारे टेलीग्राम पे कुछ लोग मैसेज किए हैं और कुछ कमेंट्स भी ऐसे आए थे। तो मैंने सोचा कि एक बार इस डाउट को क्लियर कर देते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती ये होने वाली है 41,400 कुछ पदों पे, ये भैया मतलब प्राइवेट है गवर्नमेंट है? कुछ लोग थोड़ा डाउट में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट है, कुछ लोग कह रहे हैं प्राइवेट है। भाई मैं अपनी बताऊं तो मैं भी बोलता हूँ ये एक तरीके से गवर्नमेंट है। हकीकत क्या है थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं भाई, इस पर कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो ये हमारा उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का जो ये पोस्ट है, ये एक वॉलंटियर का पोस्ट है, मतलब स्वयं सेवक का मतलब पद है, आप समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो हमारा उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड का ये वैकेंसी है, जो पद है, ये पूर्णतः आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंटेड है या प्राइवेट है, ठीक है। आप पूर्णतः नहीं कह सकते हैं, मतलब पूर्ण रूप से ना ये गवर्नमेंट है ना प्राइवेट है। देखिए, जो पूर्ण रूप से जो गवर्नमेंटेड जो पोस्ट होती है, जैसे कि आप जो प्रचलित हैं आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया, और भी बहुत सारी हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट के पोस्ट होते हैं, जो गवर्नमेंटेड होती हैं जॉब, उसमें बस भाई देखिए क्या होता है कि आपका एक ही उद्देश्य होता है। जो जो लोग ज़्यादा उसमें रुचि लेते हैं कि भैया ये एक फ़िक्स है, मतलब आपको कभी नौकरी से निकाल नहीं सकते हैं, मतलब ये एक फ़िक्स जॉब है, परमानेंट जॉब है। और ये होता है कि आपको एक फ़िक्स्ड सैलरी मिलती है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सैलरी पे भाई। जो हमारे गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट होती है उसमें क्या होता है कि हमें एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है, मतलब फिक्स्ड मंथली सैलरी मिलता है कि मतलब मंथ में आपकी जो सैलरी है फिक्स होती है कि हाँ भाई 30,000 है, 35,000 है, 40, जो मतलब फिक्स होती है उतनी आपको सैलरी मिलती है। उस सैलरी में आपके पास 2 3 4 छुट्टियाँ होती हैं, हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। या कुछ आप खुद से जेनविन छुट्टियाँ लेते हैं जो जेनविन होती हैं, उसके लिए आपको मतलब जो छुट्टी लेते हैं आप, या फिर जो 3 4 छुट्टियाँ उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको दी भी जाती हैं, उसमें आपके पैसे नहीं कटते हैं, मतलब जो आपकी सैलरी है वो सैलरी काटी नहीं जाती है। लेकिन मेरे भाई अंतर यहीं पे आता है, जो हमारा ये यूपी होमगार्ड का है, अंतर इसमें यही है मेरे भाई कि इसमें फिक्स्ड सैलरी नहीं है। ये आपका एक तरीके से दैनिक आपको मतलब जैसे बोल सकते हैं कि दैनिक भत्ता मिलता है। मतलब कि आप जितना दिन काम करेंगे, जिस अकॉर्डिंग काम करेंगे, जितना दिन ड्यूटी करेंगे उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग मिलता है। इसमें आपको दैनिक मिलता है, मतलब पर डे का बनता है। पर डे में आपका शायद 950 रुपये के आसपास आता है, ये होमगार्ड में। एक दिन का बता रहा हूँ, बाकी आप मंथली काउंट कर सकते हैं। तो 950 रुपये आपका जो पर डे आपका ये भत्ता है जो मिलता है, ये आप जितने दिन काम करेंगे उस अकॉर्डिंग काउंट करके दिया जाएगा। इसमें फिक्स्ड सैलरी नहीं है। आप 10 दिन छुट्टी मारिए, चाहे 4 दिन छुट्टी मारिए, चाहे 2 दिन छुट्टी मारिए, तो मतलब उसका आपका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें फिक्स नहीं है। दूसरी बात जो गवर्नमेंट जॉब में होती है भैया, एक तो फिक्स सैलरी हो गई, पेंशन होता है, और भी बहुत सारी जो सरकारी जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो सब इसमें बहुत ज़्यादा सरकारी सुविधा या फिर पेंशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बस डिफरेंस यही है कि भाई इसमें सैलरी आपको दैनिक भत्ता मिलता है, मतलब पर डे के अकॉर्डिंग मिलता है। जितना दिन आप काम करेंगे उतना मिलेगा। अगर आप छुट्टी लेते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन, चाहे एक दिन, चाहे जितना भी लेते हैं, वो छुट्टी का आपका पैसा मतलब नहीं दिया जाएगा। आप जितना दिन काम किए हैं उस अकॉर्डिंग आपका पैसा बनता है, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है भाई इसमें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को कि भैया ये परमानेंट है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं भाई। देखिए, आप होमगार्ड में अगर लग जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपको निकाल देगी। कोई भी ऐसा चांस बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप ऐसा कुछ काम ना करें जिससे कोई दिक्कत हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से समाज में कोई ऐसा कुछ परिस्थिति बने जिससे आपको मतलब उस पर निकालना पड़े, वो चीज़ अगर आप नहीं करते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको निकालेगी नहीं। ये एक तरीके से परमानेंट ही आप बोल सकते हैं कि परमानेंट काम है। बस एक ही फ़र्क है इसमें कि हाँ परमानेंट जैसे आपको जो मंथली सैलरी आती है ये नहीं फिक्स है। क्योंकि देखिए, आपको कभी कभार ऐसा होगा कि जिस दिन अगर आपके पास काम नहीं है, ड्यूटी नहीं गए हैं, तो वो परमानेंट सैलरी नहीं होगी कि भैया आप जिस दिन छुट्टी मारे उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप जॉब में परमानेंट रहेंगे, ये एक चीज़ मतलब इस जॉब की बात है, ठीक है भाई। तो मैं बात आपको बता दूं कि ये जो आपका होमगार्ड का पद है, ये हमारा एक जैसे बोल सकते हैं कि सरकारी समर्थित और एक प्रतिष्ठित पद है। हाँ, जो कि राज्य की सेवा और सुरक्षा के लिए मतलब ये पद माना जाता है, ठीक है भाई। तो ये थी थोड़ा सा जो लोगों में डाउट था कि भैया ये गवर्नमेंट है प्राइवेट है, कुछ लोग गवर्नमेंट भी बोल रहे थे। तो भाई मैं अगर अपना बात बताऊं
कुछ लोग प्राइवेट बोल रहे थे। तो भाई मैं अपना बात बताऊँ तो भाई ये मान के चलिए, ये इसको एक हम गवर्नमेंट की तरफ ही ले सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ही है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम है, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ सरकारी ही होता है। ठीक है, जो सरकारी एक प्रोसेस है उसी के तहत इसका होता है। हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, सब कुछ एकदम सेम प्रोसेस है भाई इसका। ठीक है, बशर्ते यही है कि इसमें फिक्स्ड आपका सैलरी नहीं है मंथली, आपको दैनिक भत्ता मिलता है, जितना दिन काम करेंगे उतने दिन मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये प्राइवेट आप मत कहिए, आप ये प्राइवेट नहीं है भाई, इसको आप एज अ गवर्नमेंट जॉब ही ले सकते हैं और ये सही है। तो भाई ये थी जो लोगों में थोड़ा डाउट थी। टेलीग्राम पे मैसेजेस आए थे, हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आप खुद देख सकते हैं भाई कि इस पे लोग कमेंट कर रहे थे भैया गवर्नमेंट प्राइवेट ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। मेरे भाई आप मेरी बात को एक फिर से मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ और कुछ नहीं, एक भाई की तरह। मेरे भाई अ, आखिरी में कुछ ना होकर अगर आप एक प्राइवेट जॉब में धक्के खाते हैं, आपको वो चीज़ परिस्थिति बनती है जिससे दिक्कत होती है, उससे बेहतर है कि जो ये हमारा होम गार्ड का पद है, आप इससे आप अगर कर लेते हैं, अपने ज़िले में आपको नौकरी मिल जाती है, आप आराम से अपने घर पे रह के आप जॉब कर सकते हैं और आराम से मंथली मेरे भाई 28-29 से 30 हज़ार तक का इसमें आप वेतन ले सकते हैं। मेरे भाई आपका अगर 8वां वेतन आयोग जब लग जाता है तो ये उम्मीद मैं मान के चल सकता हूँ कि 35 से 36 हज़ार 37 हज़ार इसका वेतन जो है, मतलब 35 से प्लस हो जाएगा। ठीक है, 35-40 हज़ार तक का आसपास ये हो जाएगा। तो मेरे भाई आप ये मत सोचिए कि कौन सा पोस्ट है, भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और लास्ट में आप प्राइवेट में जाके धक्का मुक्की खाएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, अपने घर से काफ़ी डिस्टेंस पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर आपके पास अभी ऑप्शन है तो आप अगर भाई नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक सलाह है कि भाई आप इसको करिए। ये एक अच्छी जॉब है, बेकार नहीं है, बहुत अच्छा पोस्ट है मेरे भाई। भाई आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं। लोग आपको भाई बाद में जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको पैसे देने नहीं आएंगे, आपको आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप सुनिए, आपको मैं एक सबसे कड़वी सच्चाई बताता हूँ। आपको लगता है कि भाई कुछ इज्जत है, एक कमेंट था कि भैया रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है, वो वाली बात है। देखिए रिस्पेक्ट अगर आपको अपनी चेक करनी है ना, तो एक बार आप अपने किसी रिश्तेदार से, पड़ोसी से, जो भी जहाँ आप बोलते हैं सोसाइटी में हमारी बड़ी इज्जत है, उस सोसाइटी से या रिश्तेदार से एक बार 30 हज़ार 35 हज़ार मांग के देखिएगा। भाई आपको अपनी औकात, आपकी अपनी इज्जत सब मालूम चल जाएगी। भाई मैं सीधा बोलता हूँ बिकॉज भाई मेरी बातों में वो सच्चाई है तो मैं बोलता हूँ, और सच थोड़ा कड़वा होता है। मेरे वो भाई बहन मेरे बात को वो मानते हैं जो समझते हैं कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं। तो भाई आपको आपकी वैल्यू मालूम चल जाएगी जब आप अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से एक बार 30 से 35 हज़ार रुपये मांग के देखिए। जो इस होमगार्ड का वेतन है आपको मिलेगा उतना एक बार मांग के देखिए, वो लोग आपकी कितनी वैल्यू करते हैं वो इंस्टेंट आपको इन 1 सेकेंड पता चल जाएगी कि क्या भैया वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू भाई खुद की इमेज ये नहीं देखा जाए। देखिए इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जब गलत काम करें तब अपनी इमेज देखिए भैया क्या इम्पॉर्ट पड़े। भाई गलत काम कहाँ है ये, आप तो अपनी जॉब कर रहे हैं, कौन सा चोरी कर रहे हैं, कौन सा आप डकैत कर रहे हैं, कौन सा आप क्या पाप कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आपका ये होमगार्ड का पद है, आप उस पर ड्यूटी कर रहे हैं, अपना पैसा ले रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, जो मजदूरी कर रहे हैं क्या फिर वो कह देंगे भैया कि हम अब सोसाइटी के लिए नहीं कर पाएंगे, हमारा इज्जत नहीं है। भाई जब आपको ना कुछ नहीं होगा, जब जिम्मेदारी हम पड़ेंगी ना, हार मान के आपको मजदूरी तक करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय रहते कुछ काम कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है। तो भाई ये एज अ गवर्नमेंट जॉब ही समझ के चलिए। ठीक है, और भाई कोई भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ भाई इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीएस के, आपको होमगार्ड के रिलेटेड आपको जीएस के बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। भाई कोई भी दिक्कत होती है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट को कर दीजिएगा। आपकी जो प्रॉब्लम की जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा आपका भाई नेक्स्ट वीडियो में बता देगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।